Hello, good morning students. How are you? We hope all of you are fit and fine and enjoying our YouTube channel and lecture series. जैसा कि बेटा आप सबको पता है कि हम यहाँ पर 12th फिजिक्स और 11th फिजिक्स से कंटिन्यूअसली लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। आज उसी सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो कंसेप्ट हम फिजिक्स और मैथ में रेगुलरली यूज कर रहे हैं, वो है रेडियन। एंगल की यूनिट, प्लेन एंगल की यूनिट है, वो हम रेगुलरली यूज कर रहे हैं, रेडियन। लेकिन हमें ये क्लियर नहीं हो पाता कि रेडियन है क्या, तो आज हम वही क्लियर करने जा रहे हैं। एक बहुत ही बेसिक सा फंडामेंटल कंसेप्ट है रेडियन। स्टार्ट करते हैं। देखो रेडियन क्या है हमारे पास। देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। कोई भी एक सर्कुलर आर्क, क्या है? सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क, उसकी जो लेंथ है, यह हम कहते हैं लेंथ ऑफ सर्कुलर आर्क इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, समझो एक बार। ये हमारे पास कोई एक सर्कल है, ये हमारे पास कोई एक सर्कल है। इस सर्कल की हम रेडियस मान लेते हैं, ये रेडियस है r। इस r रेडियस जितना ही हमें एक आर्क लेना है, r रेडियस जितना ही हमें आर्क लेना है। मान लो ये हमारा r है, तो ये हम इतना हम मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। ये हमारा क्या है? r रेडियस का एक आर्क है, आर्क जिसकी लेंथ किसके इक्वल है? रेडियस के इक्वल। जितना ये आर्क एंगल बनाएगा सेंटर के ऊपर, जितना ये आर्क एंगल बनाएगा सेंटर के ऊपर, इस एंगल का नाम है बेटा 1 रेडियन। तो 1 रेडियन, रेडियन क्या है? एंगल मेड बाय आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जो एंगल सबटेंड हो रहा है, एंगल बना रहा है कहां? सेंटर के ऊपर, उस एंगल को हम क्या कह रहे हैं? 1 रेडियन। आई होप कि 1 रेडियन क्या है समझ आ गया। अब यहां से देखो, अब ये तो सर्कुलर आर्क कितना है? r। अगर मैं सर्कमफ्रेंस की बात करूं, अगर हम सर्कमफ्रेंस की बात करें, तो बेटा आपको पता है सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई r। अगर r आर्क ने 1 रेडियन एंगल बनाया है, तो 2 पाई r कितना एंगल सबटेंड करेगा सेंटर के ऊपर? 2 पाई। ठीक है, दोबारा सुनो। r रेडियस, r लेंथ के आर्क ने सेंटर के ऊपर कितना एंगल बनाया? 1 रेडियन। ठीक है, अगर हम कंप्लीट की बात करें, तो कंप्लीट क्या? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होगा? 2 पाई r। तो वो कितना एंगल बनाएगा? 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। लेकिन हम सबको एक बात पता है कि जो ये कंप्लीट एंगल है, ये कितना होता है? ये एंगल होता है हमारा 360। 360 इज इक्वल टू क्या है? 2 पाई। तो हम पाई हमारा क्या आ जाएगा? 180। इसलिए हम 180 एंगल को क्या लिखते होते हैं? पाई। एक बार पीछे देखो। सबसे पहले एक आर्क हमें लेना है सर्कल का। उस आर्क की जो लेंथ है वो रेडियस के इक्वल हो, तो वो आर्क जितना एंगल सबटेंड करता है और सेंटर के ऊपर, उस एंगल का नाम क्या है? 1 रेडियन। अब अगर हम इस आर्क की जगह सर्कमफ्रेंस लें, आर रेडियस, आर लेंथ के आर्क ने एंगल सबटेंड किया 1 रेडियन, तो ये कंप्लीट कितना एंगल बनाएगा? आप सबको पता है आर है, तो एंगल कितना है? 1 रेडियन। अगर 2 पाई आर होगा आर्क का लेंथ या सर्कमफ्रेंस, तो वो कितना एंगल बनाएगा? 2 पाई रेडियन। ठीक है, 2 पाई रेडियन। लेकिन हमें ये पता है कि ये एंगल कितना होता है? 360। तो यहां से आया कि 180 को हम क्या बोलेंगे? पाई बोलेंगे। तो बेटा यहां से हम डेली लाइफ में करते क्या है? हम सिर्फ ये ध्यान रख लेते हैं कि जहां 180 होगा हम उसको पाई लिख देंगे। जैसे हमारे पास 180 को हम पाई लिख देते हैं, 90 को पाई बाई 2। तो वो बेटा यहां से कंसेप्ट बना है। तो हमें हमारा जो मेन मोटो वो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि रेडियन क्या होता है और रेडियन कैसे बनता है। ओके, आई होप यू हैव लर्नड एन इम्पोर्टेंट
fact of science. Okay, thank you so much beta, have a nice day, keep sharing.